यहाँ से देखें, ये आपके पास एक अर्थ है। अर्थ से कुछ हाइट के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, जो कि इसका r1 डिस्टेंस चलेगा अर्थ के सेंटर से। यहाँ से हम इसको उठाकर r2 के ऊपर लेकर जाएंगे। अब इस ऑब्जेक्ट को r1 से उठाकर r2 पर ले जाने के लिए हमें कुछ ना कुछ इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। और हम इसको यूं करके लिख सकते हैं, वर्क जो हमने किया 1 से 2 तक ले जाने के लिए वो कितना होता है। वर्क का फार्मूला हम यूज करेंगे जो आप जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन इस केस में डिस्प्लेसमेंट r1 से r2 तक डेल्टा r के इक्वल है। तो यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट की जगह डेल्टा r लिख देंगे इसमें। अब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप जानते हैं, दो अर्थ एक बड़ा मैस है और ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक छोटा मैस है। आपको पता है बड़ा मैस छोटे मैस को अपनी तरफ खींचता है। उसका फार्मूला न्यूटन के ने जो डिराइव किया है वो Gm/m/r²। ये m बड़े मैस जो ऑब्जेक्ट है उसका मैस है, ये छोटे ऑब्जेक्ट का मैस है, ये उन दोनों के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस। अब हम इस फोर्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं। आपके पास Gm/m/r एवरेज का स्क्वायर, और ये आपके पास डेल्टा r कितना है। मैं इसको r2 माइनस r1 लिख सकता हूँ, ये हम पहले भी पिछले पेज पे कर चुके हैं। अभी आपने ये कैलकुलेट किया कि जो एवरेज डिस्टेंस है का स्क्वायर है वो r1 और r2 के प्रोडक्ट के बराबर है। अगर ये जो r1 और r2 है ये मैं इसके नीचे लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, इस तरह भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये जो न्यूमरेटर है ये मैं दोनों को ऊपर वालों को अलग अलग दे दूं तो ये आ जाएगा r2 डिवाइडेड बाय r1 r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय r1 r2। ये आपस में कट सकते हैं, मैं इसको काट देता हूं। तो हमारे पास जो रिजल्ट बचा ये हमारे पास रिजल्ट बचा। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को 1 से 2 लेके जाएं, 2 से यहां पर कोई पॉइंट 3 हो तो इक्वेशन में 2 1 की जगह 3 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हम 1 से 2 के ऊपर लेकर गए हैं तो ये 1 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है। अगर हम इसको 2 से यहाँ किसी पॉइंट 3 के ऊपर ले जाएं, यहाँ किसी 4 के ऊपर ले जाएं, तो क्या होगा, जैसे हम 2 से उठाकर 3 के ऊपर लेके जाएंगे तो ये 1 की जगह 2 लिख लेंगे,
इस 2 की जगह 3 लिखेंगे। अगर हम इसको 3 से उठाकर 4 के ऊपर ले जाएं तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसी तरह 4 से उठाकर उसको किसी और पॉइंट के ऊपर लेके जाए तो वो यहाँ 4 लिखा होगा, यहाँ पर 5 6 7 8 एंड सो ऑन। इस तरह से हम मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं उसको टू से 3 तक लेकर जाऊं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा GMM और ये आ जाएगा 1/r। अगर मैं उसको 3 से 4 के ऊपर लेकर गया एंड सो ऑन, इस तरह से मैं सारे पॉइंट्स के ऊपर कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल मैं उसको n के ऊपर लेके जाऊं तो n जो है वो आखिरी पॉइंट है, उससे पिछला उसमें से एक माइनस होगा। तो ये हमारे पास कुछ चेंजेस इस तरह से आ जाए। अब मैं टोटल वर्क अगर मुझे निकालना पड़ जाए तो मैं टोटल वर्क कैसे निकालूंगा? मैं सारे वर्क जो मैंने 1 से 2 पर ले जाने के लिए किया, मैंने जो 2 से 3 तक ले जाने के लिए किया, ऐसे मैं उन सारे वर्क को आपस में ऐड कर दूंगा। अब ये देखिए GMM और ये आ जाएगा 1/r2 माइनस 1/r1। इसी तरह से ये आ जाएगा 1/rn माइनस 1/rn माइनस 1। अगर आप गौर करें तो ये देखिए R2 जो है ना वो अपने से पिछले ये प्लस R2 है, ये यहाँ से माइनस वाले के साथ कट जाएगा। इसी तरह 1/r3 यहाँ पर किसी 1/r3 से कट जाएगा। R4 जो है यहाँ पर किसी 1/r4 से कट जाएगा और ये 1/rn यहाँ पर मौजूद किसी 1/rn से कट जाएगा। हमारे पास सिर्फ एक वो टर्म बचेगी जो स्टार्टिंग टर्म है और वो एक बचेगी जो आखिरी टर्म है। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ GM1 और M। अब इन दोनों में GMM कॉमन है तो मैं उसको बाहर ले लेता हूँ। ये आ गया, ये आपके पास टोटल वर्क के बराबर है। अब अगर जो हमारे पास आखिरी पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट अगर हमारे पास इनफाइनाइट के ऊपर चला जाए, वो हो दूर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए,
तो हम इस आर एम की जगह यहां पर पुट करेंगे इनफाइनाइट। और 1 ओवर इनफाइनाइट आपको पता है 0 के बराबर होता है। अगर ये जो R1 है ये अगर अर्थ की सरफेस पर से हो तो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा। तो हम इसको टोटल वर्क में अगर ऐड कर दें तो आपके पास ये कुछ यूं आ जाएगा। ये जो टोटल वर्क आपने निकाला है ये एक्चुअली 0.1 से इनफाइनाइट तक ले जाने के लिए आपने किया। इस वर्क डन को हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी।